नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत एक ऐसी दर्दनाक खबर से जिसे देख आप सहम जाएंगे। जयपुर सिटी में एक बेकाबू गाड़ी ने मासूम के ऊपर से गुजरते हुए महिला को सीधे टक्कर मार दी। दरअसल 5 साल की मासूम घर के बाहर खेल रही थी। एक बेकाबू कार आई, 3 लोगों को घायल कर दिया। हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई। ये पूरा घटनाक्रम गुरुवार शाम का है, जहां करधनी इलाके के ग्रीन पार्क कॉलोनी के बाहर मासूम खेल रही थी। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, देखिए। घर के बाहर जो कुछ भी हुआ उसकी तस्वीरें। बच्ची खेल रही है, उसके अलावा उसकी नानी और एक अन्य महिला मौजूद हैं। अब गली में से काले रंग की गाड़ी आई। जैसे ही वो मुड़ी, जोरदार तरीके से दीवार में जा घुसी। जहां मासूम के अलावा 2 अन्य महिलाएं बैठी हुई थी और गाड़ी उनके पास जा घुसी। गाड़ी से उतरकर 1-2 लोग बाहर आए। हादसे में मासूम समेत 2 लोग घायल हुए। कार चालक फरार है। पुलिस ने आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है। तो ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। करधनी इलाका, ग्रीन पार्क कॉलोनी। घर के बाहर एक बच्ची खेल रही है, उसकी नानी वहाँ है, एक अन्य महिला मौजूद है। एक काले रंग की गाड़ी आई, मुड़ी और दीवार में जोरदार तरीके से घुस गई। साफ जाहिर है गाड़ी पर से कंट्रोल पूरी तरह चालक ने खो दिया था। मासूम के अलावा जहां 2 अन्य महिलाएं बैठी थीं, वहां ये गाड़ी जा घुसी। गाड़ी से उतरकर हालांकि 1-2 लोग बाहर जरूर आए। मासूम घायल है, दोनों महिलाएं घायल हैं और कार चालक फरार है। पुलिस इस आरोपी चालक को ढूंढ रही है। खतरा कभी भी कहीं से भी आ सकता है। हादसों के लिहाज से सड़कें सुरक्षित नहीं हैं और घर के पास की जगह भी ये तस्वीरें इसे बता रही हैं। और चलिए अब बात करते हैं महाभारत की, 2019 के महाभारत की, जिसे साधने के लिए बीजेपी कांग्रेस दोनों जुटे हैं। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट के बाद आज दूसरी 3 सीटों के लिए भी उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित की। मिशन 25 दोनों ही पार्टियों के लिए राजस्थान में बेहद अहम है। वहीं कांग्रेस 19 सीटों पर प्रत्याशी उतारने के बाद अब दूसरी लिस्ट पर मंथन कर रही है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस और बीजेपी आज और कल में बची हुई सीटों के लिए भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकते हैं। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 19 नामों का ऐलान किया है। इसके बाद दूसरी पर मंथन कर रही है। दिल्ली में शेष 6 सीटों के नामों पर सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम पायलट और प्रभारी अविनाश पांडे के बीच चर्चाएं हुई। जानकारी के मुताबिक बची 6 सीटों में जयपुर ग्रामीण सीट के लिए खास तौर पर मंथन हो रहा है। दरअसल इस सीट से बीजेपी ने एक बार फिर राज्यवर्धन सिंह को उतारा है, जो कि कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। और बात अगर बीजेपी की करें तो बीजेपी ने अपनी 16 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट के बाद आज दूसरी लिस्ट जारी की। इसमें 3 उम्मीदवारों के नाम थे। अलवर से बालकनाथ, चूरू से राहुल कसवां, बांसवाड़ा से कनकमल कटारा पर बीजेपी ने दांव खेला है। तो अब आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अलवर में बालकनाथ का नाम घोषित किया है, जिनका सीधा मुकाबला कांग्रेस के भंवर जितेंद्र सिंह से होने वाला है। वहीं अगर बांसवाड़ा की बात करें तो चर्चाएं भी इन्हीं 2 दिग्गज चेहरों के बीच मुकाबले की थी। वही हुआ है। कांग्रेस ने ताराचंद भगोरा का नाम घोषित किया था। बीजेपी ने कनकमल कटारा का नाम आज सीट से फाइनल किया, जो बीजेपी की तरफ से दावेदारी ठोकेंगे, ताल ठोकेंगे। और चूरू की बात कर लें तो कांग्रेस के रफीक मंडेलिया के खिलाफ बीजेपी ने
राहुल कसवां को मैदान में उतारा है। राहुल कसवां को फिर से इस सीट पर टिकट मिला है। कांग्रेस ने बीती रात लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की प्रदेश के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, जिनमें 19 नाम हैं। ये सुनाते हैं टिकट मिलने के बाद कांग्रेस के रणबांकुरों ने क्या कुछ कहा। सबसे पहले तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी का, हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी का, हमारे राजस्थान के प्रभारी महासचिव आदरणीय श्री अविनाश पांडे जी का, डिप्टी सीएम आदरणीय श्री सचिन पायलट जी का और मेरी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद कि आप सबके आशीर्वाद और इस सहयोग से मुझे कांग्रेस पार्टी ने ये मौका दिया है जोधपुर से चुनाव लड़ने का। मैं निश्चित तौर पे जो सभी सीनियर लीडर्स हैं जोधपुर के और तमाम जोधपुर के जो कार्यकर्ता हैं, उन सब के आशीर्वाद और सहयोग से हम निश्चित तौर पे कांग्रेस अच्छे परिणाम पाएगी। हाईकमान का आभारी हूँ जिन्होंने मेरे पे भरोसा किया और मैं ये मान के चलता हूँ कि हाईकमान ने जो उदयपुर लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं और कार्यकर्ताओं को भरोसा करके दिया है, तो निश्चित तौर पे मेरा भी नैतिक कर्तव्य होगा कि आम मतदाता जो इस क्षेत्र के हैं उनके विश्वास पे खरे उतरे और उदयपुर लोकसभा क्षेत्र के, उदयपुर शहर के विकास के बारे में हम निश्चित तौर पर ईमानदारी से काम करके दिखाएं। पार्टी हाईकमान ने नहीं, सभी ने विश्वास दिखाया है। पार्टी हाईकमान के तो हम सब बहुत आभारी हैं। सबसे बड़ी बात है कि कोटा संभाग के सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर के एक राय से कांग्रेस अध्यक्ष जी से सभी लीडर्स को ये ला करके कि हमें कांग्रेस जिताएंगे विश्वास दिलाया है और एनोनिमसली ये नाम सामने लाए हैं और मैं बहुत आभारी हूँ सभी लीडर्स का। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने, उनकी पूरी टीम ने, हमारे प्रदेश के नेताओं ने, हमारे लोकसभा क्षेत्र के नेताओं ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने, कार्यकर्ताओं ने और सीकर हमारे पूरे संगठन ने जो मुझ में विश्वास जताया है, उसके लिए तो मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सबसे पहले तो मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी को, हमारे सीएम साहब को, डिप्टी सीएम साहब को और सबको धन्यवाद देता हूं। महामंत्री को कि मुझे यहाँ का प्रत्याशी चुना है। मैंने पहले भी सेवा की है, सवाई माधोपुर से 10 साल और 5 साल मंत्री के रूप में बहुत काम करवाए। मुझे पूरा विश्वास है टोंक और सवाई माधोपुर की जनता मेरे को भारी बहुमत से जिता करके और अपना एमपी बना के दिल्ली भेजेगी। माननीय राहुल गांधी जी, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, हमारे प्रदेश के युवा अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्माननीय पायलट साहब, इन सब का आशीर्वाद मिला। और जैसे कि आप जानते हो मैं 3 बार पहले सांसद रहा, तो वागड़ का और बांसवाड़ा का संसदीय क्षेत्र का विकास करने में हमने भरपूर कोशिश की है और आज वहाँ की जनता काफ़ी खुश है। जो हमारी सरकार ने ऐतिहासिक काम किया है उस मुद्दों के ऊपर हम चुनाव लड़ेंगे और हमारी सरकार, अशोक गहलोत जी सरकार ने कर्जा माफी का काम किया है, तो हम इस मुद्दे के ऊपर लड़ेंगे। और राहुल गांधी जी ने तो अभी एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। भारत की जनता कितनी बड़ी संख्या में है, उसको 20% जनता गरीब जनता है और वो नीचे बैठी गरीब जनता के पास में कुछ नहीं। वो लोगों को 72,000 देने का काम किया, साल में 72,000 रुपया देंगे। ये राजसमंद लोकसभा क्षेत्र की एडजॉइनिंग कॉन्स्टिट्यूंसी है, मेवाड़ की है और मेवाड़ की राजनीति में मैं पूरे मेवाड़ में बहुत सक्रिय रहा हूँ। इसलिए यहाँ की समस्याओं के संदर्भ में, यहाँ की राजनीतिक समस्याओं के संदर्भ में, यहाँ की भौगोलिक दृष्टिकोण से सब प्रकार का ज्ञान पहले से मुझे है और मुझे ये लगा कि चाहे राजसमंद लड़ूँ चाहे चित्तौड़ लड़ूँ, जहाँ पार्टी को सुविधा लगे वहाँ चुनाव लड़ना चाहिए और उस दृष्टिकोण से मैंने चित्तौड़ में मैंने इच्छा व्यक्त की। कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारे चाहे सांसद महोदय हैं चाहे हमारे विधायक महोदय हैं, हम सब चुनाव मैदान में उतर गए हैं, कार्यकर्ता उतर गए हैं, बूथ लेवल की मीटिंग हो रही है। और ख़ास तौर से जहाँ तक अलवर की बात आती है तो सबसे बड़ा मुद्दा ये रहता है कि अलवर के साथ जो सौतेला व्यवहार हुआ है पिछले 5 साल में, बड़ी बड़ी जो योजनाएं हैं हमारी, चाहे वो बुलेट ट्रेन की हो, चाहे ईएसआई मेडिकल कॉलेज की हो, चंबल के पानी की हो, ईएसआई ये हमारा सैनिक स्कूल की हो, ये सारी जो योजनाएं रोकी गई हैं उसका हम वापस वो चालू करेंगे।
लोकसभा के महादंगल में कांग्रेस ने महिलाओं पर भी भरोसा जताया। पहली लिस्ट में पार्टी ने 3 महिलाओं को मैदान में उतारा। आइए सुनते हैं टिकट मिलने के बाद महिला उम्मीदवारों ने क्या कुछ कहा। माननीय राहुल गांधी जी का, अशोक गहलोत जी का, सचिन पायलट जी का, अहमद पटेल साहब का, अविनाश पांडे जी का, विशेष रूप से विवेक बंसल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और जयपुर जैसी सीट पर मुझे कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। जहाँ तक हमारी रणनीति की बात है, हमारी सबसे प्रमुख जो रणनीति रहेगी कि कांग्रेस के जितने भी यहाँ के लीडर्स हैं, खासतौर से 8 विधायक है, चाहे वो महेश जोशी जी हों, प्रताप सिंह जी हों, रफीक खान हो, अमीन कागजी हों, अर्चना शर्मा जी हों, पुष्पेंद्र जी हों, गंगा देवी जी हों, हम सब एक साथ एकजुटता के साथ मैदान में जाने वाले हैं जी। इसके लिए मैं जो पूरी मेहनत करूंगी और सारे जो कार्यकर्ता हैं दौसा क्षेत्र के जो आम कार्यकर्ता सारे छोटे छोटे सबको साथ में लेके नहीं और पूरा काम करूंगी। दौसा की बात करूं तो उसमें सबसे ज़्यादा है पानी की समस्या। हमारी जो पानी के लिए उसके पूरी में जो पानी लाने की पूरी कोशिश करूंगी और विकास की रहेगी, बेरोजगारी की है, किसानों की है, ये सब चीज़। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए बाड़मेर से मानवेंद्र सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित किया, जिसके बाद उनके पैतृक गांव में खुशी की लहर है। लोगों ने कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने पर मानवेंद्र सिंह का जोरदार स्वागत किया। मानवेंद्र सिंह ने कहा कि उनके लिए पानी सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होगा। उन्होंने राहुल गांधी को अच्छा नेता बताया और पीएम मोदी पर सेना के नाम पर राजनीति का आरोप लगाया। उनसे खास बातचीत की बाड़मेर संवाददाता प्रेमदान ने। लंबे जदोजहद के बाद आखिरकार कांग्रेस की पहली सूची आई और पहली सूची में बाड़मेर जैसलमेर से कर्नल मानवेंद्र सिंह को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। आज हमारे साथ में है मानवेंद्र सिंह, जो उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि बाड़मेर के विकास को लेकर उनका क्या विजन रहेगा और चुनाव मैदान में किन किन बातों को, किन किन मुद्दों को लेकर वो जाने वाले हैं। मानवेंद्र सिंह, क्या क्या रहेगा मुद्दे? पहला मुद्दा हमेशा पानी का रहा है और कई वर्षों से इस पर सक्रिय हैं। कई योजनाएं आई हैं, अन्य योजना और लानी है और जो योजनाएं अधूरी है उनको पूर्ण करना है कि पेयजल की व्यवस्था गांव में, ढाणी में सुधरे और जीवन सुखद हो, अपना भी हो और पशुओं का भी हो। ये अपनी पहली मांग है, पहली प्रार्थना यही है। सबसे बाड़मेर का जो मांग रही है पशुओं के पानी के लिए कहो या लोगों के पानी के लिए, उसके साथ साथ में रोजगार को लेके, बाड़मेर के युवाओं को रोजगार के लेके, उसको लेके क्या प्रयास रहेंगे? रोजगार के लिए अन्य कार्य करने हैं। कोई इंडस्ट्री का भी होता है, उससे भी रोजगार बढ़ता है, परंतु रोजगार के लिए अपने युवाओं को शिक्षित और करना है क्योंकि उनके स्किल बढ़े और इसके लिए कोई केंद्र और खुले, इंडस्ट्री वालों से और बात करके उनको और प्रशिक्षित करें। इससे जाकर जो उनके स्किल बढ़े और उनको चाहे लोकल कोई बड़ी कंपनियां हैं उनमें नौकरी मिले या अन्य और कंपनी बाहर से आए, तभी जाकर ये रोजगार की व्यवस्था सुधरेगी और वो सुधारना बहुत अति आवश्यक है। बाड़मेर के मानवेंद्र सिंह की ढाणी जसोल से प्रेमदान देथा, न्यूज़ 18 बाड़मेर। कांग्रेस ने 19 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इन सबके बीच राजस्थान ब्राह्मण महासभा ने कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। महासभा प्रभारी सुशील शर्मा एक भी ब्राह्मण को टिकट न मिलने से नाराज हैं। उनका कहना है ब्राह्मण समाज हमेशा कांग्रेस का साथ देता आया है, लेकिन 19 में से ब्राह्मण समाज को एक भी टिकट न देना कांग्रेस को भारी पड़ सकता है। राजस्थान ब्राह्मण महासभा का कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारा कांग्रेस के साथ ब्राह्मणों को जोड़ने का काम चल रहा है उस पर इससे ठेस लगी है और 12% ब्राह्मण मतदाता राजस्थान में है जो शुरू से ही कांग्रेस के साथ रहे हैं और बीच में जो दूसरी पार्टियों के साथ चले गए थे उनको लाने के लिए हम लंबे स्तर पे काम कर रहे हैं। लेकिन कल जो फैसला हुआ है उससे काफ़ी निराशा हुई है और माननीय राहुल गांधी जी को भी पत्र लिखकर और ये हमने प्रोटेस्ट उनको भेजा है और साथ ही मिलने का समय भी मांगा है। ब्राह्मण समाज की तरफ से मैं कांग्रेस पार्टी से एक उम्मीद करता हूं और उनसे यह निवेदन भी किया है कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे जी से, गहलोत साहब से टाइम मांगा है, राहुल जी से भी हमने टाइम मांगा है कि ब्राह्मण समाज में जो असंतोष व्याप्त हुआ है ये 19 सीटों के अंदर में कोई भी ब्राह्मण नहीं होने से ब्राह्मण समाज पूरी तरह से उसकी अनदेखी की गई है। तो हम चाहते हैं कि बची हुई सीटों में ब्राह्मण समाज को प्रतिनिधित्व का मौका दिया जाए। ब्राह्मण समाज की नाराजगी के बाद कांग्रेस नेता गिरिजा व्यास ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि बची हुई 6 सीटों पर ब्राह्मण समाज को तरजीह दी जाएगी। गिरिजा व्यास ने अगली सूची में कई सीटों पर ब्राह्मण प्रत्याशी को टिकट देने की बात कही।
जाति समीकरण ही नहीं बल्कि उनकी अपनी पहचान का भी ध्यान में रखा गया है। सब कुछ मिलाकर के राजस्थान में जो टिकटें मिली है वो बहुत अच्छी टिकटें हैं और हम अधिकांश सीटों पर हम जीत करके आए। और किसी भी ब्राह्मण को प्रत्याशी नहीं बनाया गया है। अभी सीटें बाकी है और उसमें डिक्लेयर होगा, क्योंकि मैंने इस बार एक तो चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है ताकि मैं ज़्यादा घूम करके और प्रचार का काम कर सकूं। तो इसलिए एक सीट ऐसी हो गई, एक वो कम हो गई, लेकिन अभी सीटें बाकी है और ब्राह्मण कैंडिडेट भी जरूर आएगा, ये बात हमने पहुंचा दी है। बीकानेर से कांग्रेस ने मदन मेघवाल को मैदान में उतारा है। लोकसभा का टिकट मिलने पर मदन मेघवाल ने खुशी जाहिर की और पार्टी का आभार जताया। उनका कहना है लगातार 3 बार से कांग्रेस हार रही है, लेकिन इस बार सीट को जीतकर कांग्रेस की झोली में ही डालेंगे। के साथ कहता हूं कि कांग्रेस की यह सीट जो पिछले 15 सालों से बीजेपी के खाते में गई हुई है, उसको वापस निकाल के कांग्रेस की झोली में। मेरी बीकानेर के लिए पहली प्राथमिकता, बीकानेर एक सीमांत जिला है और इंदिरा गांधी कैनाल से सिंचित बड़ा भूभाग है। मेरी किसानों से संबंधित इस बात की प्राथमिकता रहेगी कि उनको पर्याप्त पानी मिले, उनको जिस तरह की बारियों में जिस रेगुलेशन से वो चाहते हैं उसमें मिले, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। लाल देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गया। भीम उपखंड के शिखावस पंचायत के रहने वाले जवान परवेज कठात ने दुश्मनों से लोहा लेते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। परवेज की शहादत की खबर से मगरा क्षेत्र में शोक की लहर है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है, हर आंख नम है, लेकिन गांव को अपने लाडले पर गर्व भी है। शहीद परवेज के पार्थिव देह देर शाम ब्यावर पहुंचेगी, जहां कल सुबह उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। बढ़ते जा रहे हैं, सेना कार्रवाई भी कर रही है, उसके बावजूद भी माहौल बिगड़ता जा रहा है, सैनिक मरते जा रहे हैं। कब तक ऐसा होता रहेगा? पाकिस्तान को मुंह तोड़ के जवाब देना चाहिए। जो उग्रवादियों का साथ दे रहे हैं उनका पत्थरबाजा का सफाया होना चाहिए इस देश से, तब जाके हमारे देश में शांति होगी। बाकी ऐसे ही लाल मरते रहेंगे, शहीद देश के नाम पे शहीद होते रहेंगे, लेकिन इनका उग्रवादियों का, देशद्रोहियों का खात्मा होना चाहिए और पाकिस्तान का भी उनसे डट कर मुकाबला होना चाहिए, उनका नामो निशान मिटा देना चाहिए। राजस्थान यूनिवर्सिटी में कुलपति प्रोफेसर आर.के. कोठारी को हटाने की मांग को लेकर छात्रों ने जोरदार हंगामा किया। छात्रों ने विरोध प्रदर्शन कर यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को बाहर निकाला। छात्र संगठन एनएसयूआई समेत अन्य छात्र नेता कुलपति पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। हालांकि इस दौरान कुलपति विश्वविद्यालय में मौजूद नहीं थे। छात्र नेताओं की वजह से आज काफी देर तक कामकाज प्रभावित रहा। आप एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचते हैं कि मेरा कार्यकाल शायद सरकार के परिवर्तन होने से खत्म होने वाला है, तो जो मैंने गलतियां की है उनका कहीं ना कहीं उन गलतियों को दबाने के लिए यहाँ के प्रोफेसर्स को राजी कर रहे हैं या फिर उनको संतुष्टिपूर्ण पोस्ट दे रही हैं। और रही बात संघ की, तो हमारा ऐसा किसी भी संघ विशेष या पार्टी विशेष के खिलाफ प्रदर्शन नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जब ये परंपरा पड़ चुकी है तो इस विश्वविद्यालय के कुलपति को सोचना चाहिए कि विश्वविद्यालय के 1.5 साल के कार्यकाल में कितनी बार स्टूडेंट्स से मिले। चाहते हैं इतने जो छात्रों का जोश आक्रोश है, इसको देखते हुए एनएसयूआई संगठन सरकार से मांग करता है। ये वीसी एक भ्रष्टाचार वीसी है। ये इन्होंने हमने संगठन और हमारे जो छात्र प्रतिनिधि है, इन्होंने कई मांगे लेटर पेड़ों पे मतलब कई ज्ञापन दिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम सब छात्रों का एक ही आक्रोश है, इस विषय की एक सीबीआई जांच की जाए और जो जिनमें जो भी दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। चित्तौड़गढ़ में जौहर स्मृति संस्थान की ओर से जौहर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के पहले दिन जनजाति खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। 31 मार्च को भव्य शोभा यात्रा और दुर्ग स्थित फतेह प्रकाश महल प्रांगण में वीरांगनाओं की याद में जौहर श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया जाएगा। एक तरफ हमारे खिलाड़ी दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल पर मेडल हासिल कर रहे हैं। दूसरी तरफ इन खिलाड़ियों को प्रैक्टिस के लिए पर्याप्त जगह तक नसीब नहीं हो रही। खिलाड़ियों के लिए नहीं है ग्राउंड, जान जोखिम में डाल सड़क पर प्रैक्टिस के लिए नहीं मिल रहा ग्राउंड। सड़क पर प्रैक्टिस कर जीता गोल्ड। छोटे बच्चों का जोश बेहद हाई है, जुनून ऐसा
कि बड़े भी हैरान रह जाएं। कड़ी मेहनत से अपने खेल में महारत हासिल कर रहे हैं। स्केट्स पर सवार होकर रोल बॉल खेल रहे हैं, लेकिन नौनिहालों की राह में कील और लोहे का कचरा बड़ा रोड़ा बन रहा है। अभी जो हम प्रैक्टिस करते हैं केवल रोड पे प्रैक्टिस करते हैं। रोड पे प्रैक्टिस करने पर यहाँ आईपीएल हो रहा है। आईपीएल की वजह से यहाँ बैनर तैयार किए जा रहे हैं। बैनर तैयार करके यहाँ पे लोहा और बेल्डिंग होती है, फिर बैनर का कचरा आपके सामने पड़ा हुआ है। इसमें हम खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ कीलें प्लेयर को चुभती हैं, जिससे इनके टायर हैं वो बेकार होते हैं और लगने का डर भी रहता है। जोखिम है, लेकिन जज्बे में कोई कमी नहीं। सुविधा बेशक नहीं, लेकिन लक्ष्य से भटके नहीं। तभी तो इसी रोड पर प्रैक्टिस कर एशियन रोल बॉल चैंपियनशिप में गोल्ड तक का सफर तय किया। जो रोल बॉल चैंपियनशिप थी हमारी इस बार, मैंने इस बार तो ठान ही रखा था कि इस बार तो गोल्ड लाना ही है, क्योंकि जैसा पिछली बार हम सिल्वर लाए थे वैसा नहीं था। और इस बार मैं कैप्टन बन के गई थी टीम की, तो मेरे पास डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे टीम को जिताना भी है और उनको संभालना भी है। अब इस कचरे की वजह के बारे में जान लीजिए। जयपुर में आजकल आईपीएल की चकाचौंध है, लेकिन इन बच्चों को एसएमएस स्टेडियम के पीछे एक कोना मिला है। लोहे के कबाड़ के बीच प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस के दौरान हादसा भी हो सकता है, लेकिन बच्चों की हिफाजत की परवाह किसी को नहीं। उसके अनुसार प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास इतनी जगह अवेलेबल है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही करनी पड़ती है। लेकिन कहते हैं ना, टैलेंट तो टैलेंट है, वो किसी का मोहताज नहीं होता। इसे बखूबी साबित किया है यहाँ के बच्चों ने, जिन्होंने साल 2011, 2013, 2015 और 2017 के वर्ल्ड कप में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतकर अपने टैलेंट का लोहा मनवाया है। जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। अब हमें दें इजाजत, नमस्कार।